नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। कुरहनी थाना क्षेत्र में दुष्कर्म के बाद बच्ची की मौत मामले में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के कई नेता। कुरहनी और तुर्की थाना क्षेत्र में हुए दुष्कर्म और हत्या के विरोध में लालू विचार मंच के सदस्यों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जलाया पुतला। और पूर्व रक्षा मंत्री स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस की जयंती पर जिला अधिकारी, SP और मेयर समेत कई गणमान्य लोगों ने उनकी प्रतिमा पर की पुष्प अर्पित। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। कुरहनी थाना क्षेत्र में हुए दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। दुष्कर्म की शिकार मुजफ्फरपुर की नाबालिग पीड़िता की पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत के बाद यह मामला अब राज्य भर में तूल पकड़ता जा रहा है। घटना को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पीड़िता के घर पहुंचे और परिजनों से मिलकर शोक संवेदना जताई। तेजस्वी यादव ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ चुनावी भाषणों तक सीमित रह गई है। इस घटना ने साबित कर दिया है कि सरकार की प्राथमिकता में पीड़ित नहीं बल्कि अपराधी है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बिहार में महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ते जा रहा है, लेकिन सरकार तमाशा देख रही है। दोषियों को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, जिससे वे बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ने पीड़िता के परिजनों को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाते हुए कहा कि इस मामले को विधानसभा से लेकर सड़क तक उठाया जाएगा। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर जल्द न्याय नहीं मिला तो महागठबंधन पूरे बिहार में आंदोलन छेड़ेगा। वहीं राजद विधायक मुन्ना यादव ने सवाल उठाया कि आखिर PMCH जैसे प्रमुख अस्पताल में 5 घंटे तक इलाज क्यों शुरू नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि यह लापरवाही नहीं, हत्या के समान है। तेजस्वी ने इस मामले में संबंधित डॉक्टरों और PMCH अधीक्षक पर सख्त कार्रवाई की मांग की। बाहर आइए ना, हमारे यहाँ देखिए, हम एक बात स्पष्ट करें, सरकार को चिंता बिहार और बिहार के लोगों की, अगर चिंता होती तो ऐसी अव्यवस्था PMCH में नहीं। घटना हो जाने के बाद कमेटी बना दीजिएगा। कितना कमेटी बना? आप बार बार यही घटना हो रही है। लगातार जो है स्वास्थ्य व्यवस्था जो है चरमरा गई है। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो पूरी तरीके से जो है क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। सब लोग जानते हैं। ये लोग कोई भी दावा करें, कम से कम मंगल पांडे को आकर के यहाँ पीढ़ी से सुनना चाहिए, जानना चाहिए कि क्या हुआ है, और सुन करके एक्शन लेना चाहिए उस हिसाब से। ठीक है, चलिए, हो गया, चलिए। देखिए, अब ये सारा बिहार जान रहा है, अपराध जो है बेलगाम, अपराधी जो है बेलगाम, वो ये नियंत्रण है अपराध पर। इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ और इसमें बच्ची को यहाँ से मेडिकल कॉलेज से रेफर हुआ PMCH, और PMCH में जाने के बाद 2.5 घंटा के बाद उस बच्ची का इलाज शुरू हुआ। अभी जानकारी हमको मिली है कि PMCH का जो प्रभारी है यहाँ, सुप्रिंटेंडेंट अधीक्षक, वो यहाँ से IGMS, एम्स इस सब में बात किया। PMCH के भी अधीक्षक से, उपाधीक्षक से बात किया। उसके बाद भी इलाज वहां ठीक से नहीं किया, तो यहाँ SKMCH का अधीक्षक को सस्पेंड कर दिया। लेकिन PMCH का अधीक्षक को कहाँ कुछ किया, उसके उपाधीक्षक को सस्पेंड करता है। जब से मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से खत्म हो गया है, जैसे पूरे स्वास्थ्य विभाग पर अमंगल छा गया हुआ है। कुरहनी और तुर्की थाना क्षेत्र में हुए दुष्कर्म और हत्या के विरोध में लालू विचार मंच के सदस्यों ने मुख्यमंत्री का पुतला जलाया। लालू विचार मंच द्वारा कुरहनी के जगन्नाथपुर गांव की बच्ची के साथ रेप संग हत्या मामले को लेकर कल्याणी चौक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। इस अवसर पर
मौजूद मंच के सभी कार्यकर्ताओं ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। दीपक ठाकुर ने कहा कि पुतला दहन के माध्यम से हम सरकार को नींद से जगाना चाहते हैं और एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी की मांग कर रहे हैं कि आखिरकार बच्ची जब पीएमसीएच पहुंची तो उसे एम्बुलेंस में 4 घंटे तक क्यों रखा गया। इसकी सबसे पहली जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस डबल इंजन की सरकार में सब कुछ धाराशायी हो गया है। सभी अस्पतालों में बेड नहीं होने की बात कहकर मरीज को परेशान किया जा रहा है। इस सभी की जांच होनी चाहिए, अन्यथा हम सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने के लिए विवश होंगे। वहीं एक अन्य सदस्य ने कहा कि लालू विचार मंच सरकार के दोहरे रवैया को लेकर बर्दाश्त नहीं करेगा। पूरे बिहार में बलात्कारी खुलेआम घूम रहे हैं। ये सरकार बलात्कारी की सरकार है। हैरत की बात यह है कि एक ही पद पर एक ही व्यक्ति स्वास्थ्य मंत्री कई वर्षों से बनकर बैठा हुआ है, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पूरे बिहार को मालूम है कि मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री के रूप में बिहार के विकास के लिए क्या कर रहे हैं। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि बच्ची को न्याय मिले, नहीं तो हम पुरजोर आंदोलन करने के लिए भी बाध्य होंगे। मंच के तत्वाधान में इस कल्याणी चौक पे माननीय मुकेश कुमार जी का पुतला दहन किया है। हमारी मांग है अपराधियों को फांसी दिया जाए और ये बलात्कारी सरकार में जो मंगल पांडे जो है उनके चूक से, उनके विभाग के लोग के लापरवाही से हमारी जो छोटी बहन है विशाखा उनकी मौत हुई है। ये सरकार बलात्कारी सरकार होश में आए, नहीं तो लालू विचार मंच होश में लाने का काम करेंगे संघर्ष के रास्ते से। पुतला दहन के माध्यम से हम लोगों ने सरकार का विरोध जताया है और सरकार के साथ साथ हम मांग करते हैं कि इस पर एक जांच कमेटी बने। पीएमसीएच जाने के क्रम में और वहां पर जाकर के जो मीडिया के माध्यम से हमें पता चला है कि एम्बुलेंस में 4 घंटा वेट किया गया है, इंतजार कराने का क्या कारण था। और सबसे ज्यादा स्वास्थ्य जब बिगड़ा है, आज उस बच्ची की मौत हुई है, इसका कारण है कि सही तरीका से जांच नहीं हो पाना। जबकि जान रहा सरकारी एम्बुलेंस से यहाँ से रेफर किया गया हुआ पेशेंट जब जा रहा है तो उसको पहला प्राथमिकता मिलना चाहिए। एक सिस्टम किसी भी अस्पताल में चले जाइए, बिहार सरकार का बेड नहीं है के नाम पर 80% मरीज एम्बुलेंस में दम तोड़ दे रहा है, चाहे वो आईजीएमएस हो, पीएमसीएच हो, एम्स हो या कहीं पर भी। ये डबल इंजन की सरकार में ये लोगों को मारने का एक नियत है और सिर्फ उसके अंदर बहाना है कि बेड नहीं है, बेड उपलब्ध नहीं है। 80% लोगों का मृत्यु एम्बुलेंस में हो जा रहा है। इसके लेकर के राष्ट्रीय जनता दल लालू विचार मंच के सभी कार्यकर्ता सड़क से लेकर के सदन तक आंदोलन करने का काम करेगी और हम जांच कर मांग करते हैं। इसमें जो भी डॉक्टर से लेकर के जो पदाधिकारी इसमें आता है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके में अपराध चरम पर है। पिछले 20 वर्षों से बिहार में डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार का मतलब है डबल अपराध, डबल भ्रष्टाचार। ये नेता पिछले 20 वर्षों से पूज्य लालू प्रसाद यादव के राज को जंगल राज कहते आ रहे हैं और ये लगातार बताते आ रहे हैं जनता को कि 5 बजे शाम के बाद महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूँ कि ये महाजंगल राज है। आज दिन में महिलाओं के साथ चौक पे, चौराहे पर, खेत में, खलिहान में कहीं भी हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। उनके साथ बलात्कार हो रहा है और सरकार प्रशासन उस पर अंकुश लगाने में पूरी तरह विफल है। मैं नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग करता हूं और मैं बताना चाहता हूं कि 20 वर्षों पूर्व मुझे लालू प्रसाद यादव की सामाजिक न्याय की सरकार के अपराध और आज के अपराध का ग्राफ देख लीजिए। आप बिहार की जनता को समझ में आ जाएगा कि यह जंगल राज है, वो मंगल राज था। सदर थाना क्षेत्र के मझौली धर्मदास इलाके में बुर्का पहनकर आए लुटेरों ने सोना चांदी की दुकान को लूटने का प्रयास किया। मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत मझौली धर्मदास में एक ज्वेलरी दुकान में लूट की सनसनीखेज कोशिश हुई, लेकिन महिला दुकानदार की बहादुरी से बदमाशों की योजना नाकाम हो गई। 4 बदमाश
2 बाइक पर सवार होकर पहुंचे थे, जिनमें से 2 ने बुर्का पहनकर अपनी पहचान छुपा रखी थी। जानकारी के अनुसार बदमाशों ने दुकान में घुसते ही महिला दुकानदार को नकली हथियार दिखाकर डराने की कोशिश की, लेकिन दुकानदार मनीषा कुमारी ने समझदारी दिखाते हुए यह पहचान लिया कि हथियार नकली है। इसके बाद उन्होंने बहादुरी से एक बदमाश को पकड़ लिया और जोर जोर से शोर मचाने लगी। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और पकड़े गए बदमाश की जमकर पिटाई कर दी। इस बीच अन्य 3 बदमाश मौके से भाग निकले। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पकड़े गए बदमाश को हिरासत में ले लिया। महिला दुकानदार मनीषा कुमारी ने बताया कि दोपहर के समय वह दुकान में अकेली थी, तभी 4 लोग पहुंचे, जिनमें से 2 बुर्का पहने हुए थे। हथियार दिखाने के बाद भी उन्होंने साहस नहीं खोया और बदमाशों की मंशा भांपते हुए एक को दबोच लिया। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार बदमाश से पूछताछ कर रही है और फरार 3 अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और बदमाशों के नेटवर्क की जानकारी इकट्ठा की जा रही है। हम दुकान खोल करके दुकान पे आके बैठे हैं, मेरा बउआ था और हम थे। उसके बाद में एक बुर्का पहन करके अंदर गए हैं और बोले कि से अब हम बोले क्या काम है, तो सीधे हमको गन दिखा दिए। उसके बाद गन दिखा दिए तो हम अपने भगना को कॉल किए हैं और जोर से चिल्लाए हैं। तो बगल के किराना दुकान वाले जो भी सब लोग हैं, सारे लोग इनको पकड़ के उसके बाद इनको मारना स्टार्ट किया। 2 बाइक से 2 बाइक से थे, 4 आदमी थे। 2 बाइक से 4 आदमी थे। कितने लोग बुर्का पहने हुए थे? 2 लोग बुर्का पहने हुए थे और बाकी लोग फरार हो गए। हाँ, बाकी लोग फरार हो गए, लेकिन पकड़ाए एक ही है, बाकी सब फरार हो गए। हथियार वगैरह भी पाए? हाँ, उनके पास गन था, वही मेरे सर पे गन दिखाए हैं। उसके बाद में फिर हम क्या बोले, अंदर गए तो क्या बोल रहे थे? कुछ भी नहीं बोले। हम ये अंदर घुसे तो हमको डाउट हो गया कि ये मतलब कस्टमर नहीं है। हम बोले कि क्या काम है आपको, तो कुछ नहीं बोला। तो फिर उसके बाद हम अपने भगना को कॉल लगाए हैं कि आप आ जाइए। तो बोले कि हम 5 मिनट में मामी खाना खा के आ रहे हैं। उसके बाद जब हम फिर वो गन दिखाया, फिर हम लगले इनको कॉल लगा दिए कि आप जल्दी से आइए, हमको गन दिखा रहा है। तब तक वो भागने निकल चले, फिर लोग वहाँ पकड़ लिए उनको। कौन चीज का दुकान है? सोना चांदी। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? मनीषा कुमार। आपका अपना? कुरहनी थाना क्षेत्र में हुए दुष्कर्म और हत्या मामले में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पीएमसीएच के अधीक्षक को निलंबित करने की मांग की। मुजफ्फरपुर के कुरहनी की दुष्कर्म पीड़िता की पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मौत के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मंगलवार को यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीब ने पीड़िता के परिजनों से मुलाकात कर शोक व्यक्त किया और सरकार पर तीखा हमला बोला। परिजनों से मिलने के बाद मीडिया से बात करते हुए उदय भानु चीब ने कहा कि बिहार में लगातार महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हो रही है, लेकिन सरकार और प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है। अपराधियों को ये लगने लगा है कि पैसे और रसूख के दम पर वे कानून से बच निकलेंगे। ये बेहद शर्मनाक और भयावह स्थिति है। उदय भानु चीब ने आगे सवाल उठाया कि आखिर पीएमसीएच जैसे बड़े अस्पताल में भी इलाज शुरू होने में 5 घंटे क्यों लग गए। उन्होंने पूछा कि अगर पटना जैसे शहर के मेडिकल कॉलेज में ये स्थिति है तो फिर दूर दराज के अस्पतालों की हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। यह सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि मानवता के खिलाफ अपराध है। उन्होंने मांग की है कि इस मामले में संबंधित डॉक्टरों और पीएमसीएच के अधीक्षक पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने बीजेपी और जदयू की सरकार से सवाल किया, क्या आप इस पर कोई कार्रवाई करेंगे? क्या यह पहली बार हो रहा है कि किसी महिला को न्याय से वंचित किया गया हो? यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि सरकार को नींद से जगाया जाए और ऐसा कड़ा संदेश दिया जाए कि जिससे अपराधियों की रूह कांप उठे। उन्होंने घटना को लेकर सरकार की चुप्पी पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि राजनीति तो महिलाओं के नाम पर होती है, लेकिन जब उनके साथ अत्याचार होता है तब सन्नाटा क्यों छा जाता है। एक सप्ताह में इस इलाके में देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि ऐसा बार बार क्यों हो रहा है।
और बिहार में ये बहुत आम हो चुका है कि हमारी बहनों के साथ, बच्चियों के साथ, बहुओं के साथ ऐसे कुष्कर्म, दुष्कर्म हो रहे हैं। इसका मतलब मैं यही समझता हूँ कि जितने भी अपराधी हैं, बलात्कारी हैं, उनको ये पूरा विश्वास है, उनको ये हिम्मत है कि वो जितने गलत काम जरूर कर लें, कुछ भी कर लें, बाद में ये जो बीजेपी और जेडीयू की सरकार है, इनके आगे पैसों के दबाव में या राजनीतिक दबाव में वो बच जाएंगे। और यही कारण है बार बार वही कर रहे हैं। और हम लगातार ये चेतावनी दे रहे हैं बीजेपी जेडीयू वालों को कि आप ऐसा एग्जाम्पल सेट करो, ऐसा केस बनाओ कि इन अपराधियों को फांसी की सजा हो, ताकि आगे से कोई ऐसा बलात्कारी, ऐसा कोई अपराधी सोचने से भी पहले उसकी रूह कांप जाए। लेकिन ये करने की जरूरत है, क्योंकि आज से नहीं, जब से हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये चीजें, वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं बिहार में, और यहाँ की सरकार सोई हुई है। अब आगे क्या रणनीति होगी आपके कांग्रेस? एक ही रणनीति है कि इन सोए हुए जो लोग हैं, ये सोए हुए मंत्री, मुख्यमंत्री, इनको जगाना है। पिछले 2 दिन से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज भी मैं यहाँ पे आया हूँ, हमारे बिहार के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष यहाँ पे आ रहे हैं। इनको जगाने की जरूरत है और ये मैसेज देने की जरूरत है, ऐसा नहीं होगा अगर आप इन लोगों की मदद नहीं करोगे। आपका कर्तव्य है, जिस इंसान के साथ गलत हुआ है वहां पे उनको बचाने की कोशिश करनी है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, वो बच्ची को जब अस्पताल लेके जाते हैं, पटना हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में लेके जाते हैं, 5 घंटे से ज्यादा समय लगता है, उसका इलाज शुरू नहीं होता। अगर ये पटना वाले मेडिकल कॉलेज की हालत है, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की क्या हालत होगी? और जितना मुझे बात सुनने में आ रहा है, जितना मैं सब लोगों से बातें कर रहा हूँ, क्या कहीं जानबूझ के इसको 5 घंटे लेट इलाज शुरू किया? अगर ये इलाज जल्दी शुरू हो जाता तो उस बच्ची की जान बच सकती थी क्या? और अगर उसकी बच्ची की जान बच सकती थी तो आज वो इस दुनिया में नहीं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये चीफ मिनिस्टर, ये हेल्थ मिनिस्टर, ये बीजेपी जेडीयू वाले लेंगे। आज वो बच्ची बच जाती तो क्या कारण मानते हैं? महिलाओं के नाम पे सबसे ज्यादा राजनीति होती है, बिहार में महिला आयोग का कोई गठन ही नहीं है। तो सबसे बड़ी बात राजनीति उनके नाम से होती होगी, वोट उनके नाम से होते होंगे। मैं पटना था कल, और पूरे ऐसी जगह कोई नहीं थी यहाँ नीतीश कुमार जी के फोटो और महिलाओं की स्कीमों के साथ वो नहीं लगे हों। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, ये आज पहली बार हुआ है क्या? कि कितने सालों से लगातार ऐसे काम होते जा रहे हैं, और इन लोगों को डर क्यों नहीं है? क्यों इन अपराधियों को डर नहीं है कि ऐसा होगा तो हमारे साथ ऐसी कार्रवाई होगी, आगे से हम हिम्मत नहीं करेंगे? वो एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत है। और जिस तरह से आपने बोला क्या करना चाहिए, क्या जो मेडिकल कॉलेज है वहां पे इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्यों इलाज नहीं हुआ उस लड़की का? 5 घंटे वो बाहर इंतजार करती रही, उसका इलाज शुरू नहीं किया। ये डॉक्टर जितने थे वहां पे, जो जिसकी ड्यूटी थी, उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे ये बीजेपी जेडीयू वाले की नहीं करेंगे? या उनको ही किसी ने रोका था? ये भी एक सवाल। तुर्की में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के 72 घंटे बीत जाने के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर जल्द ही कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम के नेतृत्व में करेगा धरना। मुजफ्फरपुर जिले के तुर्की थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म की घटना के 72 घंटे बीत जाने के बावजूद आरोपी मुकेश राय की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। इस मामले को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। पीड़िता के परिजन न्याय की गुहार लगा रहे हैं, वहीं पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठ रहे हैं। मंगलवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश राम पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाते हुए कहा कि कांग्रेस इस मसले को सड़क से लेकर सदन तक उठाएगी। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। राजेश राम ने कुरहनी की एक अन्य दलित बच्ची का भी जिक्र किया, जिसकी दुष्कर्म के बाद इलाज के अभाव में मौत हो गई। उन्होंने आरोप लगाया है कि तुर्की थाना प्रभारी अभियुक्त मुकेश राय से मिली भगत कर मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और गिरफ्तारी से बचा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। घटना ने एक बार फिर बिहार में महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता खड़ी कर दी है। प्रशासन की चुप्पी पर कांग्रेस अध्यक्ष ने सवाल उठाते हुए ये मांग की है कि आरोपी की अविलंब गिरफ्तारी हो और पीड़ित परिवार को न्याय मिले। देखिए, ये तो आश्चर्य है सरकार का। सरकार के इकबाल खत्म हो गया। सरकार यहाँ पुलिस प्रशासन के जो हालत है सब लीपापोती में लगा हुआ है। मैंने आज आकर के जो है, कल से ही हमारे जिला अध्यक्ष मुकुल जी आए थे, इन्होंने कहा कि यहाँ तो FIR लेने के लिए लाला पड़ा हुआ है। बच्ची जो है कहाँ न्याय मांगेगी, उनके परिजन कहाँ न्याय मांगेंगे? इसलिए आपके जो है चैनल के माध्यम से मैं जिला प्रशासन को
ये संदेश देना चाहेंगे कि आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो और उनको बच्ची को न्याय मिलनी चाहिए। और जिस तरह से ये यहाँ दो घटनाएं इस थाने में पड़े हैं, यहाँ तो सारे मतलब जिला प्रशासन के लोग निकम्मे बैठे हुए हैं और इस तरह से अब तक इनकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। और यदि गिरफ्तारी नहीं हुई है तो हम लोग मांग करते हैं यहाँ के जिलाधिकारी एसपी से और जो है यहाँ के डीएसपी से कि आप त्वरित कार्रवाई करो, और नहीं तो हम लोग रास्ते पर आपको जो है जवाब देना पड़ेगा और सारा आंदोलन का रुख यहीं आ जाएगा, क्योंकि बच्ची को न्याय देना होगा आपको। और जिस तरह से आपने लीपापोती करने का काम किया है, पहली घटना जो हुई 26 तारीख के, और उसके बाद आप ही के थाना में ये इतनी बड़ी घटना घट गई और आप सोए हुए हो, अपराधी जो है घूम रहा है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन को मैं संदेश देना चाहता हूं कि आप त्वरित कार्रवाई कीजिए। परिजनों परेशान है, परिजनों को सुरक्षा दीजिए। परिजन भी डरे सहमे हुए हैं, उनके परिवार को सुरक्षा दीजिए और साथ ही साथ अपराधी को गिरफ्तार कीजिए। कांग्रेस इसको लेकर अस्थि कलश यात्रा निकालने की बात करिए। अभी मैं वेट कर रहा हूं कि सरकार क्या कर रही है। आज भी मैंने कहा, कल मैं गवर्नर हाउस जा रहा हूं कि साहब अब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिला, इस पीड़िता को भी न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग आने वाला समय में हम सरकार को हम बेचैन कर देंगे। ये जब हमारी बच्चियां ही सुरक्षित नहीं रहेगी तो आपको सरकार में रहने का कोई हक नहीं। जिले की शान शाही लीची को जिला प्रशासन ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास भेजा। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य गणमान्य के लिए मुजफ्फरपुर की विश्व प्रसिद्ध शाही लीची का स्वाद चखाने के लिए उसकी खेप भेजी गई है। पताही स्थित एक प्रोसेसिंग यूनिट पर उद्यान विभाग के सहायक निदेशक डॉक्टर तारिक असलम, आत्मा के उप परियोजना निदेशक विनोद कुमार सिंह ने भेजे जाने वाले लीची पैकेट का निरीक्षण किया। मुजफ्फरपुर से बिहार भवन के लिए रिफर वैन से शाही लीची की खेप को रवाना किया गया है। उनके साथ आत्मा के उप परियोजना निदेशक विनोद कुमार सिंह को भी भेजा गया है। प्रोसेसिंग यूनिट के संचालक आलोक केडिया को जिला प्रशासन की ओर से लीची की पैकिंग की जिम्मेदारी दी गई थी। संचालक ने प्रीमियम क्वालिटी की शाही लीची के 2-2 किलो के 2000 पैकेट तैयार कराए हैं। लीची के पैकेट राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सभी मंत्रियों समेत गणमान्य लोगों के यहां पहुंचाए जाएंगे। मुजफ्फरपुर जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि मुजफ्फरपुर की विश्व प्रसिद्ध शाही लीची महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत गणमान्य को भेजने की परंपरा रही है। 2-2 किलो के पैकेट में 2000 पैकेट लीची भेजी गई है। इसको लेकर बिहार भवन नई दिल्ली के स्थानीय आयुक्त का निर्देश भी प्राप्त हुआ था। इस वर्ष भी प्रत्येक वर्ष की भांति जो है पूर्व से ही बिहार भवन से हम लोगों को सूचना आई थी और जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा विभिन्न विशिष्ट महानुभावों को नई दिल्ली में बिहार भवन के माध्यम से जो शाही लीची है, जिसकी एक अलग पहचान है, जीआई टैग है, वो उपहार स्वरूप भेंट किया जाता है। तो उस संबंध में जो वहाँ के रेजिडेंट कमिश्नर सर हैं, उनका निर्देश प्राप्त हुआ था और हम लोगों ने पैकेट्स तैयार करके यहाँ से दिल्ली भिजवा दिया है और बिहार भवन के माध्यम से जो है जो भी दिल्ली में विशिष्ट महानुभाव होते हैं वहाँ वितरित किया जाता है। और ये एक परंपरा है जो कई वर्षों से चली आ रही है, जिसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी। तो आज भी हम लोगों ने जो है कल रात में ही बेसिकली हम लोगों ने डिस्पैच कर दिया है और आज संभवतः देर शाम तक जो है वो दिल्ली पहुंच भी जाएगा और फिर बिहार भवन के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट होगा। कितनी लीची भेजी गई है? लगभग 2000 पैकेट। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर बिहार सरकार पर साधा निशाना। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने मंगलवार को कुरहनी प्रखंड के जगन्नाथपुर गांव जाकर बलात्कार पीड़िता परिवार से मिलकर आश्वासन दिया कि कांग्रेस पार्टी हर संभव सहायता दिलाएगी। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने
क्लब रोड मिठनपुरा स्थित एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता की और पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि ये कैसा सुशासन है जहां महिला बेटियां सुरक्षित नहीं, अपराधी बेखौफ है। उन्होंने डबल इंजन सरकार पर हल्ला बोलते हुए कहा कि बिहार में पुलिस तंत्र विफल हो गई, यहां दलित की स्थिति बद से बदतर हो गई है, जिसकी जवाबदेही फोटो में पांव धोने से बेहतर नहीं होगी। कानून का राज ही समाप्त हो गया है। बेटी के साथ बलात्कार हो, बहन के साथ बलात्कार और दुष्कर्म हो, तो आपको उनके घर पहुंचकर उनके साथ खड़े रहना चाहिए। अगर आपकी सरकार है तो सीधे डीजी को फोन करना चाहिए कि 2 दिन के अंदर दूध का दूध पानी नहीं हुआ तो डीजी से लेके एसएचओ तक सब हटा दिए जाएंगे। तो क्यों नहीं होगी कार्रवाई? लेकिन उसके लिए ईमानदार इंसान चाहिए। जो लोग इन पुलिस वालों से हफ्ता लेंगे तो फिर पुलिस वाले भी उनके सर में बैठेंगे। ट्वीट करना तो मुझे लगता है वो डिलीट करना भी अपराध है, लेकिन ट्वीट से बात, अगर ट्वीट डिलीट नहीं करते तब भी नहीं मैं मानता कि उन्होंने सही किया। उनको यहाँ पहुंचना चाहिए था, उनकी सरकार है, सबसे पहले सब पुलिस डिपार्टमेंट को यहाँ लेके आना चाहिए था। एसएसपी, डीआईजी, आईजी को लेके आओ और सीधे बोलो अगर ये अधिकारी जो है केस को 2 दिन में सॉल्व नहीं करते, कड़ी से कड़ा केस नहीं बनाते, तो इन सबको उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा। बिहार में लगातार एनडीए की सरकार और स्वास्थ्य विभाग बीजेपी को ही मिल रहा है और लगातार मंगल पांडे ही स्वास्थ्य मंत्री है। आखिर क्या वजह है, जबकि स्वास्थ्य विभाग छिपा नहीं है? किस तरह से स्वास्थ्य में किस तरह से इलाज होता है? कभी आँख रोशनी चली जाती है तो कभी आँख निकाल लिया जाता है, तो कभी एसकेएमसीएच की स्थिति देख सकते हैं कि किस तरह से मानव कंकाल मिलता है। आखिर क्या वजह है बार बार मंगल पांडे को ही स्वास्थ्य मंत्री बनाया जाता है? देखिए, पॉलिटिशियंस करप्ट है, ये सिस्टम जो है ये मिला हुआ है अपराधियों से। ये तो मैं आपको बोल रहा हूँ, तभी अपराध लगातार हो रहे हैं। लेकिन ये जिम्मेदारी हमें खुद भी लेनी पड़ेगी। ये जिम्मेदारी इन करप्ट पॉलिटिशियंस की नहीं है। हम बोलेंगे कि हम उनको बार बार चुन के भेज रहे हैं और बार बार वो हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। अगर आपका पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो है वहां पे 5 घंटे से ज्यादा समय चाहिए दाखिला कराने में, तो बाकी बिहार के डिस्ट्रिक्ट के जो हॉस्पिटल्स हैं वहां तो 5 दिन लग जाते होंगे, आपकी भर्ती नहीं होती होगी अस्पताल में। अगर पटना का ये हाल है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मान लीजिए वो मंत्री नहीं मान रहा, मंत्री कह रहा है मैं करप्शन करूंगा, मुझे नहीं लेना पड़ता, उस लड़की को 5 घंटे लगे, 50 घंटे लगे, उस मंत्री कह रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो मंत्री किसने बनाया? वो हमने बनाया। बिहार अगर अच्छा चाहिए, बिहार में पलायन को रोकना है, बिहार में हमारी बहनों के साथ, बेटियों के साथ अत्याचार नहीं हो, तो वैसी सरकार लाओ, वैसे ही लोग लाओ जिसके नेता आपके बीच रहें। अगर वो कांग्रेस के हैं तो कांग्रेस के लाओ, कांग्रेस के नहीं दूसरी पार्टी के उनके लाओ, लेकिन कृपया करके जात के नाम पे पैसों के लालच में वोट मत दीजिए। वोट उस नेता को दीजिए जो आपके बीच रहता है। अगर आपके साथ कुछ गलत होता है मुश्किल समय में, जो आपके साथ आएगा, आपके साथ खड़ा रहेगा आपके संघर्ष में, वैसे नेताओं को आगे लाओ। बिहार भी तरक्की के रास्ते में चल जाएगा जैसे बाकी प्रदेश है। कंपनी बाग स्थित जॉर्ज स्मृति उद्यान सिटी पार्क में जॉर्ज फर्नांडिस की जयंती समारोह पर श्रद्धांजलि दी गई। समता पार्टी के संस्थापक, एनडीए के संयोजक, पत्रकार और अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में कई मंत्रालयों में मंत्री रह चुके जॉर्ज फर्नांडिस की जयंती समारोह आज कंपनी बाग मुजफ्फरपुर स्थित जॉर्ज स्मृति उद्यान सिटी पार्क में मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार, मुजफ्फरपुर नगर निगम की महापौर निर्मला साहू, डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा समेत कई गणमान्य लोगों ने उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। जॉर्ज फर्नांडिस एक प्रमुख समाजवादी नेता और पूर्व रक्षा मंत्री थे, जिन्हें उनके अद्वितीय नेतृत्व और राजनीतिक योगदान के लिए याद किया जाता है। मौके पर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि जॉर्ज फर्नांडिस की जयंती को राजकीय समारोह के रूप में मनाने का निर्णय बिहार सरकार द्वारा लिया गया था, जिसको लेकर आज उनकी जयंती पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। साथ ही महापौर निर्मला साहू ने बताया कि स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता, वह जिंदा दिल इंसान थे। उन्होंने मुजफ्फरपुर के सांसद रहते मुजफ्फरपुर के लिए बहुत कुछ किया। डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा ने कहा कि महिलाओं को रोजगार देने के लिए 1978 में ही लिज्जत पापड़ की इकाई स्थापित कराई। बेला में 1979 में आईडीपीएल फैक्ट्री चालू हुई। यह दवाओं के निर्माण की यह महत्वाकांक्षी इकाई थी। मुजफ्फरपुर में देश के 5वें दूरदर्शन केंद्र की स्थापना कराई। कफेन में पावर ग्रिड निर्माण को आवाज उठाई, आज भी अपनी सेवा दे रहे हैं। आपके कार्यक्रम में
हम लोगों ने आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया है और इसको राजकीय उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और आप देख रहे हैं कि ये जो सुबह का कार्यक्रम है ये वर्षों से होता रहा है और इसमें हम लोग सब लोग उपस्थित हैं। और जो जॉर्ज साहब ने किया है इस ज़िले के लिए, राज्य के लिए या पूरी देश की राजनीति और सामाजिक परिस्थितियों में जो उनका योगदान है वो अतुल्य है। जो भी युवा पीढ़ी है, जो नए लोग हैं, युवक युवतियां हैं, सबको सीखना चाहिए। और जिस तरह का मानक उन्होंने एक सामाजिक जीवन में स्थापित किया था वो निश्चित रूप से अनुकरणीय है और हम लोगों को, सब लोगों को उसको फॉलो करना चाहिए। आज के दिन हम लोग यही प्रार्थना करते हैं और हम लोगों ने आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। और जो कार्यक्रम है उसमें आप देख भी रहे हैं कि सब लोग उपस्थित हैं। मुजफ्फरपुर के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है आपका। सही, बिल्कुल सही बात है। उनका एक बहुत बड़ा लगाव रहा है, ना सिर्फ मुजफ्फरपुर से, बिहार से और कई क्षेत्रों में, या सिर्फ हम लोग कह लें कि देश के विकास में, देश की राजनीति में विभिन्न पदों पर रहते हुए जो उनका योगदान रहा है। और मुजफ्फरपुर से हम लोग सब लोग जानते हैं, सामाजिक जीवन हो या यहाँ की जो कई ऐसे जो महत्वपूर्ण धरोहर हैं उनको विकसित करने में, कई सारे विकास के नए आयाम गढ़ने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो उसको हम लोग याद करते हैं और हम लोगों ने सब आज उन लोगों को, जॉर्ज साहब को नमन किया है, श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। आज जॉर्ज साहब की जयंती के इस अवसर पर यहाँ पर माल्यार्पण जॉर्ज फर्नांडिस जी, जो कि उनके नाम से इस पार्क का नामकरण हुआ है, राजकीय सम्मान की घोषणा के साथ ही सभी लोगों ने यहाँ पर माल्यार्पण किया है। जॉर्ज साहब की जो उन्होंने मुजफ्फरपुर के लिए, पूरे बिहार के लिए उन्होंने जो किया, हम लोग उनसे प्रेरणा लेकर के, जो उनकी सोच थी, उनकी सोच को लेकर हम लोग आगे चले। एक अपने बिहार का ही हम लोग पूरा सर्वांगीण विकास करें। उनके जो उनकी सोच थी उससे प्रेरणा लेकर के हमारी जो आने वाली युवा पीढ़ी है वो भी इसे सीख लेकर के, जो उनका सोच था अपने समाज के प्रति, देश के प्रति, उसको हम लोग पालन करते हुए अपने बिहार को आगे बढ़ाए। इसी सोच के साथ हम लोग सब एक सूत्र में, जो उन्होंने सबको पिरोने का भी काम किया, हम लोग उससे प्रेरणा लेकर के अपने आने वाली पीढ़ी को भी उनको जो किए गए उनके कार्य उनको बताया जाए। आज यहाँ पर सिटी पार्क जो कि जॉर्ज फर्नांडिस के नामकरण हुआ है, सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। मैं उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। आज मैं आई हूँ जॉर्ज स्मृति पार्क में। आज जॉर्ज फर्नांडिस जी की जयंती है, तो इस अवसर पर सबसे पहले मैं उन्हें सशक्त नमन करती हूँ और श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित करती हूँ। और मैं बोलना चाहूंगी कि वो किसी एक जाति या एक पार्टी के नेता नहीं थे, वो पूरे देश के नेता थे। और उन्होंने जो कार्य किए उनको आज भी हम नमन करते हैं और उनको याद करते हैं। उन्होंने कारगिल युद्ध में रक्षा मंत्री रहते, कारगिल युद्ध में हमारे देश को विजय प्राप्त कराया और हमारा मान गौरव ऊंचा उठाया है। इसके लिए उन्हें हम सभी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसके साथ ही वो जब रक्षा मंत्री थे तो उन्होंने पोखरण परमाणु परीक्षण कराया और हमारे देश की शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाया है। तो इन सभी चीजों के लिए मैं उन्हें बहुत बहुत, हम सभी भारतवासी उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इसके साथ ही जब वो रेल मंत्री थे तो उन्होंने रेल के मजदूरों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी और उनके लिए, उनके अधिकारों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। तो ये बहुत बड़ी बात है। वो एक पत्रकार भी थे, तो इतने सारे गुण एक मनुष्य में होना ये साधारण बात नहीं है। तो हम सभी उनको नमन करते हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और राजकीय उत्सव के रूप में बिहार सरकार ने उनकी जयंती को मनाने के लिए ये अवसर दिया है, तो इसके लिए बिहार सरकार को भी मैं बहुत वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन, नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 947122 1087 352 664757।
मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है। अगर आप ANM, GNM, BS नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, B फार्मा, D फार्मा, पॉलिटेक्निक, BBA, BCA, B.Ed, DLEd, MBA, MCA, PGDM, पैरामेडिकल, B.Tech या BA LLB प्लस LLB, MSc नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, चंपारण और झारखंड के रांची, दुमका, देवघर में हमारी 14 शाखाएं हैं जहां हम आपकी शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं। हमारे पास बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और स्कॉलरशिप की विशेष सुविधाएं भी हैं। तो देर किस बात की, नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें 7643908777 पर। हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा तत्पर हैं। हर साल की तरह इस साल भी आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान में ड्रीम सिटी डिज्नीलैंड मेला मनोरंजन और आकर्षण के साथ शहर वासियों के लिए धूमधाम से शुरू हो चुका है। इस मेले में देश का सबसे बड़ा हवाई झूला, विशाल मैरी कोलंबस नौका, ड्रैगन झूला, रोमांचक रशियन टोरा टोरा, डबल डिश तरंग झूला और देसी विदेशी मछलियों का अद्भुत संग्रह यूकेरियम प्रमुख आकर्षण है, जिसमें आप अंडर वाटर टनल के अंदर से विशाल मछलियों के समूह को देख सकते हैं। साथ ही बच्चों के लिए ढेरों रोमांचक झूले हैं, जिनमें हॉर्स राइडिंग, मुंबई का वाटर बोट, स्कॉर्पियो राइड, जंपिंग, जंगल राइड, भूत बंगला, सेल्फी पॉइंट और मिकी माउस शामिल है। वहीं मेले की शॉपिंग स्ट्रीट भी किसी बाजार से कम नहीं है। सहारनपुर का प्रसिद्ध फर्नीचर, जिसमें किंग पलंग, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, सोफा सेट और रॉकिंग चेयर शामिल है। वहीं महिलाओं के लिए कोलकाता का आचार, चूड़ियां, चूड़ा सेट, ज्वेलरी, लहंगा चुन्नी और आगरा की फैंसी चप्पलें बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। भदोही के कालीन और कृत्रिम फूलों का बड़ा संग्रह भी घर की सजावट को नया रूप देने को तैयार है। साथ ही बच्चों के मनोरंजन के लिए गुब्बारा गन शूटिंग की विशेष व्यवस्था की गई है। खाने पीने के शौकीनों के लिए स्वादिष्ट व्यंजन के स्टॉल उपलब्ध हैं। ड्रीम सिटी डिज्नीलैंड मेला, आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान, मुजफ्फरपुर। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। चाहे आपका पर्सनल स्पेस हो या कॉर्पोरेट ऑफिस, मार्बोनाइट फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल्स हर कोने को अपनी खूबसूरती से सजाता है। इस पर पड़ने वाले हर कदम को मिलती है एक ताकत, जो देती है आगे बढ़ने का विश्वास। जॉनसन टाइल्स का उत्तर बिहार का सबसे बड़ा शोरूम साई कृपा ट्रेडर्स द्वारा जल्द मुजफ्फरपुर जिले के सकरी सरैया डुमरी रोड में खुलने जा रही है। जल्द आ रहा है आपके शहर में। जल्द ही उद्घाटन की तारीख की घोषणा होगी। मार्बोनाइट विट्रीफाइड टाइल्स बाय गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे।
हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202584955। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए रुक करते हैं आगे की खबरों की। बरहमपुरा का एक युवक कालीबाड़ी रोड 3 पोखरिया स्थित बालाजी हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर केदारनाथ के लिए पैदल यात्रा पर निकला। मंगलवार को कालीबाड़ी रोड 3 पोखरिया स्थित बालाजी हनुमान मंदिर के प्रांगण में मुजफ्फरपुर ब्रह्मपुरा के लाल अजीत कुमार मुजफ्फरपुर से उत्तराखंड स्थित बाबा केदारनाथ का दर्शन करने पैदल यात्रा का संकल्प लेकर प्रस्थान किया। सर्वप्रथम बालाजी हनुमान मंदिर के आचार्य उपेंद्र कुमार मिश्रा ने मंगल पाठ कर पैदल यात्री भक्त अजीत कुमार को चंदन लगाकर माला पहनाकर आशीर्वाद दिया। उसके बाद मेयर प्रतिनिधि एवं बालाजी परिवार के संरक्षक शिव शंकर प्रसाद साहू उर्फ राजू जी एवं शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक एवं समाज सेवी AK दास ने संयुक्त रूप से शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया। उसके बाद सुनील कुमार ठाकुर एवं अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार अमर ने बालाजी परिवार के ड्रेस उपहार स्वरूप देकर सम्मानित किया। उसके बाद डॉक्टर AK दास एवं शंकर प्रसाद साहू ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा शुरू करवाई। उसके बाद बालाजी हनुमान मंदिर से चतुर्भुज स्थान चौक से पुरानी बाजार से गरीब स्थान होते हुए टावर होते हुए ब्रह्मपुरा होते हुए शहर के बाहर निकल गए। पैदल यात्री जिस मार्ग से गए उसे मार्ग में बड़ी संख्या में लोगों ने फूल माला पहनाकर जगह जगह स्वागत किया। बाबा गरीबनाथ धाम मंदिर के पुजारी संत अमरनाथ एवं पुजारी महंत बैजू पाठक ने माला पहनाकर आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर शिव शंकर प्रसाद साहू राजू जिले कहा कि मुजफ्फरपुर की धरती भक्तों से भरी पड़ी है। बालाजी सरकार उनकी सारी मनोरथा पूरी करे। प्रख्यात चिकित्सा AK दास ने कहा कि अजीत कुमार पूरे मुजफ्फरपुर के प्रतिनिधि के तौर पर बाबा केदारनाथ की यात्रा कर रहे हैं। बालाजी परिवार के अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार अमर ने कहा कि अजीत कुमार की यात्रा में पूरे शहर वासियों से अजीत की यात्रा की सफलता के लिए मंगल कामना करना चाहिए। वैसे भी बालाजी परिवार सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के प्रति कट्टीवार है। हमारे घर में 2 पुस्तक लड़की नहीं थी, तो हमारा जब शादी हुआ तो हमने सोचा कि जब हमारा घर में बेटी होगी तो हम बाबा गरीब स्थान से माता वैष्णो देवी से पद यात्रा केदारनाथ का करेंगे। कहाँ से निकले हैं? हम माता वैष्णो देवी हनुमान मंदिर बालाजी हनुमान मंदिर से बाबा गरीब स्थान से लेकर के पैदल यात्रा बाबा केदारनाथ का करेंगे। क्या नाम हुआ? हमारा अजीत कुमार नाम है। घर हमारा जीवन जगह डेरा गाँव रोड नंबर 6। बड़े हर्ष और भक्तिमय उल्लास के साथ हमारे मुजफ्फरपुर के वीर सपूत अजीत कुमार जो ब्रह्मपुरा के निवासी हैं, इन्होंने प्रण किया। बड़े ही इनके हृदय में इच्छा थी कि हम पद यात्रा करते हुए मुजफ्फरपुर से बाबा अमरनाथ धाम तक की यात्रा केदारनाथ तक हम लोग जाएं। ये इसके लिए इन्होंने एक संकल्प भी किया था और बाबा से मांग की थी कि हमें हमारी मनोकामना पूरी की जाए, और इनकी मनोकामना पूरी हो गई। और इन्होंने भी पूरे संकल्प के साथ आज कालीबाड़ी रोड स्थित बालाजी हनुमान मंदिर प्रांगण से डॉक्टर AK दास, श्री शिवशंकर प्रसाद राजू जी, अमरेंद्र कुमार अमर जी और बालाजी परिवार के सभी श्रद्धालु सदस्यगण एकजुट होकर के इनके स्वागत और सम्मान में तन मन धन से समर्पित होकर के और इनका सहयोग में साथ साथ कुछ दूर चल रहे पदयात्रा में। ये आज से पदयात्रा में जाएंगे। बाबा गरीबनाथ धाम से शुरुआत होते हुए जगह जगह इनका स्वागत किया जाएगा, और साथ ही साथ जो लोकेशन पे ये चलेंगे उस लोकेशन के आधार पे इनको भी जगह जगह हम लोग के जरिए मदद की जाएगी। जिला जदयू द्वारा कुरहन्नी में हुए दुष्कर्म मामले पर
सरकार द्वारा की गई कार्यों की जानकारी प्रेस वार्ता कर दी गई। आज हृदय विदारक घटना कुरहनी रेप पीड़िता के प्रति सरकार के द्वारा किए गए त्वरित कार्यवाही और विपक्ष के आरोप के खंडन हेतु महानगर जदयू अध्यक्ष अनुपम कुमार के पीएनटी स्थित कार्यालय में महानगर एवं जिला मीडिया सेल द्वारा संयुक्त प्रेस वार्ता आहूत किया गया, जिसमें सरकार का पक्ष रखते हुए महानगर जदयू से महासचिव कुंदन सैंडिल्य ने कहा कि यह हृदय विदारक घटना घटने के 3 घंटे के भीतर मुख्य आरोपित रोहित सैनी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं एफएसएल टीम की जांच रिपोर्ट आने के तुरंत बाद एसआईटी टीम की गठन किया गया तथा 10 दिन के भीतर एसआईटी द्वारा चार्जशीट दायर किया जाएगा एवं 1 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल के माध्यम से दोषी को कठोर से कठोर सजा दी जाएगी, जिसे देखकर भविष्य में वैसे मानसिकता के व्यक्ति घटना के बारे में सपना में भी नहीं सोच सकते तथा पीएमसीएच प्रभारी उपाधीक्षक और एस की टीम एमसीएच अधीक्षक के द्वारा लापरवाही बरतने हेतु पद मुक्त किया गया। यह सरकार की अपराध और अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को दर्शाती है। साथ ही मौके पर जिला मीडिया सेल के अध्यक्ष अनीश कुमार ने कहा कि हमारी सरकार में एक तरफ दोषियों पर त्वरित कार्रवाई होती है तो वहीं दूसरी तरफ पीड़ित परिवार के मां के खाते में आरटीजीएस द्वारा मुआवजे के प्रथम किस्त 4,12,500 रुपये एवं दूसरी किस्त 4,12,500 रुपये चार्जशीट दायर होते ही उनके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा एवं ताउम्र पीड़िता के मां को 7500 रुपया पेंशन देने की स्वीकृति भी मिल गया है तथा दूसरी ओर विपक्ष के नेता पर जोरदार प्रहार करते हुए कहे कि हमारी सरकार अपराधियों को कानूनी शिकंजा में जकड़ने का कार्य करती है तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव अपराधी के नाम तक जुबान पर लाना नहीं चाहते क्योंकि पीड़िता दलित परिवार से है। आज का विषय है कि जो मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत कुरहनी थाना क्षेत्र अंतर्गत जो बड़ी पीड़ादायक घटना घटी है उसके संबंध में हम लोग आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं। प्रेस वार्ता के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि जो पीड़िता है उनकी मौत हो गई, 9 वर्षीय मासूम बच्ची थी, उनकी मौत हो गई बलात्कार के बाद। लेकिन सरकार इतनी तत्परता से काम कर रही है, पुलिसिया कार्रवाई हो रही है कि 3 घंटे के भीतर में मुख्य आरोपित रोहित सहनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एफएसएल टीम की जांच रिपोर्ट आ गई है, एसआईटी टीम की गठन हो गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। यहां तक कि 10 दिनों के अंदर में चार्जशीट भी दाखिल होने की बात हो रही है और स्पीड ट्रायल के माध्यम से 30 दिनों के अंदर कठोर से कठोर सजा दिलाने की काम सरकार की तरफ से और पुलिस की तरफ से की जाएगी। हम बता देना चाहते हैं कि जो आरोपित हैं उनको कहीं से बख्शा नहीं जाएगा। संविधान की जो अंतिम कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी वो मुख्य आरोपी पे लागू किया जाएगा। पीड़ित परिवार को उनकी मां को आरटीजीएस कर दिया गया है। पहला किस्त 4,12,500 और आरोप पत्र अगर दाखिल हो जाता है तो उसके कुछ ही दिनों के बाद 4,12,500 पुनः उनके खाते में आरटीजीएस कर जाएगा। साथ ही साथ उनको पीड़िता की मां को 7500 का पेंशन ताउम्र दिया जाएगा। ये सरकार की तरफ से स्वीकृति मिल गई है। दूसरा कि आप देखेंगे कि कार्रवाई हुई है, पीएमसीएच के प्रभारी उपाधीक्षक हैं डॉक्टर अभिजीत सिंह, उनको पदमुक्त कर दिया गया है। एसकेएमसीएच की जो अधीक्षक हैं डॉक्टर विभा, उनको भी पदमुक्त कर दिया गया है और सरकार पूरी तरह से गंभीर है। हम पूरे परिवार, पूरा जनता दल यू परिवार पीड़ित परिवार के साथ शोक संवेदना व्यक्त करते हुए उनके साथ खड़ा है इस दुख की घड़ी में। लेकिन बहुत लेट हो गया सरकार की नींद खुलने में। कहां नींद खुलने में लेट हो गई? पीएमसीएच में तड़पते हुए बच्चे ने जान दे दी थी। पीएमसीएच में तड़पते हुए जान चली नहीं गई, पीएमसीएच में जान चली गई है ये विपक्ष का कहना है। लेकिन जिस स्तर से वहां के पीएमसीएच के डॉक्टरों ने जितनी जल्दी हो सके उस बच्ची को ट्रीटमेंट देने का काम किया है, क्या विपक्ष के सरकार में हुआ करता था? विपक्ष दावा करती है तो राजबल्लभ को क्यों नहीं याद करते हैं? राजबल्लभ तो सजा याफ्ता है बलात्कार में। उनकी पत्नी के चुनाव में वोट मांगने कौन जाते हैं? यही तेजस्वी यादव ने जाते हैं वोट मांगने के लिए। किस हक से जाते हैं चुनाव में वोट मांगने के लिए? ये तो बताएं।
सरकार कैसे नहीं गंभीर है? वो कहते हैं कि बेड बेचने का काम पीएमसीएच में कर रहे हैं, तो वो अपने शासनकाल को क्यों नहीं याद करते हैं कि उनके शासनकाल में तो जिला स्तर पे भी अस्पताल नहीं हुआ करते थे, बेड की तो बात छोड़ दीजिए। लेकिन 3 दिन हो गए घटना के 3 दिन के बाद मंगल पांडे आज जगह नहीं है। मंगल पांडे जी ने अपने स्तर से सभी कार्रवाई की है और सरकार भी इसमें गंभीर रूप से अपना कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई जो की है सरकार और सरकार के प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा, उस पर हम कहना चाहते हैं कि जो घटना घटती है उसके 3 घंटे के भीतर जो मुख्य आरोपी है रोहित सहनी, उसको गिरफ्तार किया गया। दूसरी SIT टीम की गठन की गई, FSL जांच की गई, रिपोर्ट सौंपा गया, प्लस में 10 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल करके और SIT के द्वारा चार्जशीट दाखिल किया जाएगा। उसके बाद 1 महीने के भीतर जो दोषी है उनको भारतीय कानून व्यवस्था में जो सबसे कठोर से कठोर सजा होगी वह सरकार द्वारा दिया जाएगा और यह प्रमाण दिया जाएगा कि भविष्य में ऐसी कोई घटना, ऐसी सजा पुख्ता की जाएगी कि भविष्य में ऐसी कोई घटना दूसरा न कर सके। अपराधी ऐसे करने से पहले 100 बार सोचे। और साथ ही दूसरा पक्ष कहना चाहते हैं कि इसके साथ ही हमारी सरकार ने जो पीड़िता के माँ के अकाउंट में त्वरित अभी 4,12,500 रुपये RTGS कर दिया गया है और दूसरी राशि भी चार्जशीट दाखिल होने के तुरंत बाद उनको कर दिया जाएगा, प्लस 7,500 रुपया प्रति महीना उम्र भर पीड़िता की मां का पेंशन की व्यवस्था वहां पर स्वीकृति पत्र दी। महाराजी पोखर पर बसे भूमिहीन परिवारों ने माले के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। गरीबों को हटाने से पहले बसाने की मुख्यमंत्री की घोषणा को लागू करो। महाराजी पोखर पर बसे गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाने पर रोक लगाओ आदि नारों के साथ भाकपा माले नगर कमेटी के तत्वावधान में जुलूस निकालते हुए कल्याणी, मोती झील, हॉस्पिटल रोड, कंपनी बाग होते हुए जिलाधिकारी के समक्ष पहुंचकर प्रदर्शन किया और घेराव किया। इस अवसर पर माले नेता सूरज कुमार ने कहा कि योगी राज की तर्ज पर बिहार में गरीबों के घर पर बुलडोजर चलना बंद होना चाहिए। गरीबों को उजाड़ने से पहले बसाना होगा। जिस ज़मीन पर हम बसे हैं वो ज़मीन सरकारी है, जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। बिहार की डबल इंजन की सरकार में बिहार के माफियाओं, नौकरशाह और बड़े पूंजीपतियों की रफ्तार बड़ी तेज़ है। बिहार की पूरी संपत्ति, ज़मीन, सब कुछ सरकार इनके हवाले कर रही है, जिसके कारण 50 सालों से भी ज़्यादा समय से सरकारी ज़मीन पर रह रहे गरीबों को ज़मीन पर पर्चा देने के बजाय घरों को खाली करने की नोटिस दी जा रही है। जब लोग अपने घरों को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं तब योगी सरकार का नकल करते बुलडोजर चला देने की धमकी दी जा रही है। लेकिन नीतीश जी को ये बात समझ जाना चाहिए कि कई बार नकल में अकल खराब हो जाता है। बिहार की जनता संघर्ष करने वाली जमात है, ये उत्तर प्रदेश की जनता नहीं है जो बुलडोजर के सामने नतमस्तक हो जाएगी। महिला सदस्य ने कहा कि नीतीश सरकार बुलडोजर के सहारे गरीबों को हटाना चाहती है, लेकिन उनको पता नहीं है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इनके बुलडोजर का जवाब गरीबों के वोट की ताकत से दिया जाएगा। जबकि एक अन्य महिला सदस्य ने कहा कि सरकार का नोटिस और जनता का आवेदन कुछ नहीं। महाराजी पोखर के लोगों ने कई बार जिलाधिकारी से लेकर अंचल अधिकारी तक को आवेदन दिया हुआ था। अभी भूमिहीन होने का घोषणा पत्र दिया और उसके बाद भी इनको ज़मीन देने से पहले बसाने के बजाय पुलिस बुलडोजर के साथ पहले खाली करवाने चली आती है। बुलडोजर के सहारे गरीबों के ज़मीन वापस के अधिकार को कुचल नहीं सकते हैं। जीवन जीने का अधिकार मौलिक अधिकार है और इसकी रक्षा करना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाकपा माला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। क्या कारण है कि हम लोग गरीब तंत्र के लोग हैं और हम लोग 60 साल से बसे हुए हैं महाराजी पोखर मिंडा पर। सासू माँ बस और यानी कि समझिए हम लोग गरीब तंत्र के लोग हैं, चौका बर्तन करके खाते हैं, अपने गरीब के परवस्ती करते हैं। और सरकार कहते खाली करने के लिए, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे पास उतना कि नहीं है कि हम लोग किराया घर में भी दे के
कैसे कैसे करके मेरा चूल्हा जलता है और हम लोग जा नहीं सकते, कहीं नहीं जा सकते, मर जाएंगे। सारे बाले बच्चे उसी घर में जान ले देंगे, लेकिन नाली नहीं करेंगे। बचाने की बात क्या कर रही है सरकार? नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही। जमीन रेट में क्या करके खाएंगे? कैसे कैसे कमा के घर द्वार चलाते हैं, परिवार में झगड़ा लड़ाई, ऐसा नदी में बसाया कि सब डूब के मर जाएंगे, बाले बच्चे सब मर जाएंगे। कुरहनी और तुर्की में हुए दुष्कर्म और हत्या मामले के विरोध में SUCI के सदस्यों ने शहर में विरोध मार्च निकाला। मुजफ्फरपुर जिला के कुरहनी थाना के एक गांव में 9 वर्षीय मासूम छात्रा की दुष्कर्म कर नृशंस तरीके से हत्या की घटना के खिलाफ SUCI कम्युनिस्ट की ओर से खुदीराम बोस स्मारक स्थल से एक सुसज्जित जुलूस निकालकर जिला अधिकारी के समक्ष धरना में तब्दील हो गया। जुलूस में शामिल लोग इनकलाब जिंदाबाद, कुरहनी के 9 वर्षीय मासूम छात्रा के दोषी को उदाहरण मूलक सजा दो, महिलाओं एवं बच्चियों की सुरक्षा की गारंटी करो, मृतक परिवार को 50 लाख रुपया मुआवजा दो, सोशल मीडिया के माध्यम से अश्लीलता, नग्नता एवं नशाखोरी फैलाना बंद करो आदि नारे लगा रहे थे। धरना सभा को संबोधित करते हुए SUCI कम्युनिस्ट के सदस्य शिवजी कुमार ने कहा कि इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, पूरी मानवता को शर्मसार करता है। उन्होंने बताया कि 9 वर्षीय मासूम छात्रा के सर से पहले ही पिता का साया उठ गया था। किसी तरह उसकी मां मेहनत मजदूरी कर परिवार चला रही थी। विगत 26 मई 2025 को रोहित सहनी नाम के 30 वर्षीय दरिंदे ने पहले मासूम छात्रा को बहला फुसलाकर अपने मौसी के पास ले जाने का बहाना बनाकर रास्ते में उसके साथ विभत्स तरीके से बलात्कार कर उसके गर्दन और सीने पर चाकू से गोदकर मक्के के खेत में फेंक दिया। बाद में ग्रामीणों ने बच्ची को नाजुक हालत में SKMCH मुजफ्फरपुर ले गए, जहां से पटना PMCH इलाज के लिए रेफर कर दिया। विश्व स्तरीय अस्पताल का ढिंढोरा पीटने वाली बिहार सरकार के इस अस्पताल में भी बच्ची को घंटों तक इलाज नहीं हो सका और बाद में उसकी मौत हो गई। सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से लचर है। हम लोग SUCI कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से आज जिलाधिकारी के समक्ष प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि कुरहनी के अंदर में 9 वर्षीय मासूम छात्रा के साथ जिस तरह से दरिंदों ने दुष्कर्म करके उसको हत्या करने का प्रयास किया और वो हत्या हो गई, उसकी मृत्यु हो गई और सरकार की जो अस्पताल है, इस अस्पताल की जो अराजक लचर स्थिति है, जिसमें समय से उसको इलाज नहीं मिल पाने के कारण उस बच्ची की मौत हो गई है। इसलिए मैं ये जिला प्रशासन से मांग करने के लिए आया हूँ कि उस बच्ची के जो दुष्कर्मी है, जो हत्यारा है, उसको स्पीडी ट्रायल चलाकर उसको उदाहरण मूलक सजा दिया जाए, पीड़ित परिवार को 50 लाख मुआवजा दिया जाए और महिलाओं छात्राओं की सुरक्षा की गारंटी किया जाए। सुबह में जो अश्लीलता, नंगता, नशाखोरी परोसा जा रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाया जा रहा है, इस पर अविलंब रोक लगाया जाए और समाज के हर माँ बहन को सुरक्षा की गारंटी किया। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।